शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को आज देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ अपडेट्स देखेंगे। अंत तक जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाल ही में केवीएस और एनवीएस के द्वारा टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट किए गए हैं। आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। इसी के क्रम में आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। पब्लिक नोटिस आप देख सकते हैं। इन रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिस संदेश फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, द एप्लीकेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट Tier 1 एग्जामिनेशन फॉर दीज पोस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 10th and 11th January 2026. The information regarding examination center, city examination, allotted candidates, schedule examination and detailed admit card for Tier 1 will be made available in candidates application login in at appropriate time. तो 10 और 11 जनवरी 2026 को Tier 1 एग्जामिनेशन KVS और NVS का कंडक्ट होने जा रहा है। तो बहुत जल्दी ही इनके द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है और जल्द ही Tier 1 रिजल्ट घोषित करके Tier 2 भी एग्जाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारियां जारी रखिएगा, ठीक है। आप सभी को इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं और इसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। दिनांक 20 नवंबर 2025 को जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर के द्वारा एक पत्र लिखा गया है सभी प्रधानाध्यापक को, जिससे परीक्षा तिथि के संदर्भ में आपको सूचना मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक महिला और पुरुष शाखा प्रारंभिक परीक्षा 2025 तिथि 17 जनवरी 2026 एवं 18 जनवरी 2026 को आयोजित परीक्षा हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए भी कार्रवाई चल रही है और जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हुए हैं, आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी जारी रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न रहता है किन राज्यों में भर्ती आ रही है। तो दिनांक 19 नवंबर 2025 को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए 13,421 पद विज्ञापित किए गए हैं और इसके संबंध में आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे वो 19 नवंबर 2025 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT की भर्ती के संदर्भ में 29 अक्टूबर 2025 को समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अधियाचन चयन आयोग को प्रेषित किया गया है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है TGT PGT की, उसके संबंध में लगातार आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, पदों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी अध्यक्ष पद खाली है और जैसे ही अध्यक्ष पद भरेगा तो इन सभी प्रक्रिया में और ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। एक बार आवेदन लिए जाने के बाद से उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी योग्य आवेदक नहीं मिला। उसी के क्रम में दिनांक 19 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए फिर से विज्ञापन निकाला गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर आवेदन तिथि की बात करें तो 10 दिसंबर के शाम 6 बजे तक आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए गए हैं। तो उम्मीदें हैं कि 10 दिसंबर के बाद ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद से इंटरव्यू का प्रोसेस चलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फरवरी मिड तक नए अध्यक्ष पद का चयन हो सकता है। भगवान से मनाइए कम से कम इस बार योग्य उम्मीदवार आवेदन किए हों ताकि कम से कम एक अध्यक्ष मिल पाए। इतने बड़े सूबे में एक योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश शासन को कि अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चयनित किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 7 साल से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में लगातार भर्तियां आपको देखने को मिलती है और ये प्रक्रिया पिछले 7 सालों से चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग इस प्रकार की खबरों पर रोक नहीं लगाना चाहता? क्या सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है इन खबरों के माध्यम से?
आखिर जवाबदेही शिक्षा विभाग की और उत्तर प्रदेश शासन की क्यों नहीं बन पा रही है कि उनके नाक के नीचे इस प्रकार के आर्टिकल हर दूसरे दिन प्रकाशित होते हैं। अभ्यर्थियों के मन में उम्मीद जगती है और क्या ही उम्मीद किया जाए कि जब उत्तर प्रदेश शासन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब लाखों की संख्या में शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बात की जाती है और 1-2 घंटे में वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, तो उस सूबे में इस तरीके के न्यूज आर्टिकल प्रकाशित होने पर आखिर रोक कौन लगाएगा? शासन तो वैसे ही उस तरीके की खबरें ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरीके से पोस्ट कर चुका है और उसके बाद से डिलीट भी कर चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे दिन इस प्रकार की खबरें आती हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। आखिर इस देश की मीडिया और इस सूबे की मीडिया को क्या हो गया है कि अभ्यर्थी अब इन खबरों को देख करके ही उनको हंसी आती है। हालत ये हो चुकी है कि मीडिया के किसी एक खबर पर अभ्यर्थी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर पाता। इस तरीके की रोज खबरें प्रकाशित होती है लेकिन कोई भी लगाम नहीं है इन मीडिया पर, शिक्षक भर्ती को लेकर के चाहे किसी भी बात को लेकर के कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लें तो टीजीटी की 5वीं बार परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। ये हालत हो गई है सूबे की, और वो भी इस देश की सबसे बड़े सूबे की जिसमें शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता को लेकर के लगातार मीडिया में बातें की जाती हैं। ये हालत है। 4-5वीं बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो गई है। एक योग्य अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। यूपी टेट की परीक्षा घोषित की जा चुकी है, वो भी परीक्षा टलना 100% तय है। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो भगवान भरोसे ही है। अब उस मुद्दे पर बात करना ही अपने आप में बेकार है, क्योंकि वो मुद्दा अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही तय होगा। शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरी तरीके से मुद्दा अब राजनीतिक हो चुका है। अगर राजनीतिक सरजमी लगा उत्तर प्रदेश शासन को कि कुछ खिसक सकता है तो उम्मीद रखी जा सकती है, अन्यथा आप समझ सकते हैं बिहार में जिस तरीके से नतीजे हैं, उम्मीदें कम हैं कि राजनीतिक दबाव में शायद उत्तर प्रदेश शासन देखने को मिले। चलिए बात करते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में बदलाव को लेकर के। तो जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की बात हो रही है या फिर आने वाले समय में 2026 में नोटिफिकेशन की बात हो रही है, उसमें 2 टियर एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है। जैसे यूपीपीएससी के माध्यम से एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए जो 2 टियर एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट लाया गया है, उसी के तर्ज पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी 2 टियर एग्जामिनेशन लागू किया जा सकता है। अभी ये तय नहीं हुआ है, जब तक अध्यक्ष पद पर कोई परमानेंट नहीं आ जाते उनके अंतिम डिसीजन के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें शिक्षा विभाग में चल रही है। इस वजह से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि एलटी ग्रेड के तर्ज पर जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें भी 2 टियर एग्जाम कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।